प्रदेश में गुरुवार का दिन सियासी लिहाज से काफी गर्मा गर्मी वाला रहा है। एक मुलाकात ने प्रदेश के सियासी पारे में मानो उफान सा ला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात की। आखिर क्या है इस मुलाकात के मायने और क्या कुछ इस मुलाकात में रहा है, ये रिपोर्ट आप देखिए। इस्तीफों और नेताओं के बागी रुख का सामना कर रही कांग्रेस को अब हरियाणा से भी तगड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के नाराज नेता कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात गुरुवार को हुई। कुलदीप बिश्नोई ने सीएम खट्टर के साथ हुई इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान द्वारा राज्य इकाई का अध्यक्ष न बनाए जाने से वह नाराज है। इतना ही नहीं बल्कि वह बीते दिनों उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में भी शामिल नहीं हुए थे। जब पार्टी ने हरियाणा कांग्रेस की कमान उदयवान को सौंपी तो उन्होंने कहा था कि वो राहुल गांधी से इस पर जवाब मांगेंगे। हालांकि अभी तक उनकी राहुल गांधी से मुलाकात भी नहीं हो पाई है। इस पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अवसाद में है और उनसे बातचीत जारी है। वो गायब हैं, वो कोई मैं ये कहूँ कि बिल्कुल उसको गंभीरता से हम नहीं ले रहे तो ऐसा नहीं है, पर लेकिन ऐसे वो हैं, अब अवसाद की अवस्था में हैं। पर मैं अब धीरे धीरे हम उन्हें पूर्ण रूप से उन्हें सक्रिय करेंगे। और बिल्कुल हमारे लिए भी वो बहुत गंभीर विषय है। हमारे बहुत सम्मानीय है, पार्टी के बहुत जो मजबूत, मैंने पहले भी कहा, स्तंभ कहिए या मजबूत। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदयवान ने जनता टीवी से कहा कि कुलदीप बिश्नोई मुझसे नाराज नहीं है, ना मैं उनसे नाराज हूँ, लेकिन उन्होंने माना कि बिश्नोई की पीड़ा पार्टी हाईकमान के साथ है। हमारा कुलदीप बिश्नोई से कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है, ना उनका मेरे से किसी प्रकार का कोई मतभेद है। उनकी कोई मन की पीड़ा है, वो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो आदरणीय राहुल जी से वो कोई अपनी बातचीत करना चाहते हैं तो वो करें। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। वो जाएंगे, बात कर लेंगे, कोई जो गिला शिकवा वो दूर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो पार्टी के निष्ठावान साथी हैं, सीनियर आदमी हैं, उनका परिवार की एक पृष्ठभूमि है हरियाणा प्रदेश में। तो हमारा तो यही रहेगा प्रयास कि वो हम साथ में सहयोग करें और मिलजुल करके हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। यही हमारा प्रयास रहेगा। कांग्रेस के कद्दावर और वर्तमान में असंतुष्ट नेता कुलदीप बिश्नोई की गुड़गांव के रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुलाकात के समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद बताए गए हैं। मुलाकात पर मनीष ग्रोवर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि कोई भी किसी भी पार्टी में आस्था जता सकता है। वैसे कुलदीप बिश्नोई रात को मुख्यमंत्री से अपने हलके आदमपुर के विकास कार्यों के लिए मुलाकात करने पहुंचे थे। बाकी मुख्यमंत्री से उनकी क्या बातें हुई वह इस बारे में नहीं जानते। मैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गुरुग्राम में डॉक्टर अरविंद शर्मा में दोनों थे। पराहवर की जमीन का मामला था, उस विषय में हम मिलने के बाद जब निकल रहे थे तो कुलदीप जी ऊपर आ रहे थे। तो कुलदीप से मेरी हेलो हुई है और मैंने कहा आज कैसे, कहता मैं अपने हल्के के लिए मैंने मुख्यमंत्री से मिलने आ रहा। अब ये बात मुख्यमंत्री जी और कुलदीप बिश्नोई में क्या बात है ये तो कुलदीप बिश्नोई बताएं या मैंने मुख्यमंत्री से बताएं। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई के अध्यक्ष न बनाए जाने पर पार्टी के नेता और पूर्व विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उम्मीद जताई थी कि पार्टी उन्हें सम्मान देगी। वहीं मनोहर लाल से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस साल की शुरुआत में भी कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की थी। कुलदीप बिश्नोई ने साल 2006 में भी कांग्रेस छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी। फिर 10 साल बाद 2016 में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। हालांकि इन 10 सालों में वह राज्य में बीजेपी के सहयोगी बने रहे। बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के बीच साल 2011 से 2014 तक गठबंधन हुआ था। यह वही दौर था जब देश में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव का आंदोलन जारी था।
इसी दौरान पहला उपचुनाव हिसार लोकसभा सीट पर ही हुआ था, जिसमें कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी और इंडियन अगेंस्ट करप्शन के सहयोग से इंडियन नेशनल लोक दल और कांग्रेस के उम्मीदवारों को मात दी थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बावजूद कुलदीप बिश्नोई को हिसार सीट से दुष्यंत चौटाला के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में बड़ी ताकत नहीं रह गए। कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक विरासत की बात करें तो उनके पिता भजन लाल करीब 11 साल तक राज्य के सीएम और केंद्र में मंत्री रहे हैं। वहीं गांधी परिवार से भी कुलदीप बिश्नोई की नजदीकी रही है। राज्य की आदमपुर विधानसभा सीट से भजन लाल के परिवार को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। कुलदीप बिश्नोई भी फिलहाल आदमपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त में वो शामिल होते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।